नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की कक्षा के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में अधिकार टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हम लोग अधिकार का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता और अधिकार के स्वरूप के बारे में पढ़ा था। अधिकार के स्वरूप के अंतर्गत पहला अधिकार राज्य के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत को पढ़ा था और आज हम लोग कानूनी अधिकार सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत में कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत मानता है कि अधिकार प्रकृति की देन है और प्रत्येक मनुष्य को जन्मजात रूप में जन्म के समय ही 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का उदय हुआ था, जबकि कानूनी अधिकार सिद्धांत उस प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है और यह मानता है कि यह अधिकार प्रकृति की देन न होकर राज्य की देन है। किसका देन है? कानूनी अधिकार सिद्धांत मानता है अधिकार राज्य की देन है और राज्य कानून बनाकर इन अधिकारों का निर्माण करता है, इसलिए इसे कानूनी अधिकार सिद्धांत कहते हैं। जैसे दहेज निषेध अधिनियम, सूचना का अधिकार या आरटीआई एक्ट, ये सब क्या हैं? प्रत्येक नागरिक को प्राप्त अधिकार हैं और ये अधिकार राज्य बनाता है। राज्य अपने सीमा के अंदर अपनी शक्तियों से इन अधिकारों का निर्माण करता है। इसका उपभोग कौन करता है? नागरिक करते हैं। दोस्तों, कानूनी अधिकार सिद्धांत के जनक की बात करें तो इसके जनक बेंथम महोदय हैं और सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार ऑस्टिन महोदय हैं। इसीलिए कानूनी अधिकार का सिद्धांत ऑस्टिन के साथ जुड़ जाता है। ऑस्टिन मानते हैं कि अधिकार कृत्रिम होता है और यह राज्य की देन होती है। अधिकार राज्य की देन होती है, कृत्रिम होता है और इसे न्यायालय मान्यता देता है। और दोस्तों, कानूनी अधिकार सिद्धांत एक नैतिकता विहीन समाज की स्थापना करता है। कैसे समाज की स्थापना करता है? नैतिकता विहीन समाज की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से कानूनी अधिकार सिद्धांत के इतनी विशेषताएं होती हैं। अब हम ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत को पढ़ें जो तीसरे क्रम पर आता है। ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत को रूढ़िवादी अधिकार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत या रूढ़िवादी अधिकार सिद्धांत के जनक बर्क महोदय माने जाते हैं। बर्क जो इंग्लैंड का अनुदारवादी था, रूढ़िवादी विचारक था। इसके अनुसार अधिकार न तो प्रकृति की देन है न ही कानून की, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है। अधिकार किसकी देन है? बर्क के अनुसार बर्क कहते हैं अधिकार न तो प्रकृति की देन है न कानून की देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है जो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। जो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। बर्क लिखते हैं कि जो अधिकार परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित नहीं है वह अधिकार नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह कथन किसका है कि जो अधिकार परंपरा व रीति रिवाज पर आधारित है नहीं है वह अधिकार नहीं हो सकता। यह बर्क का कथन है। बर्क आगे फिर लिखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित अधिकार अमूर्त अधिकार था क्योंकि यह परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित नहीं था। बर्क फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित अधिकार को अमूर्त अधिकार मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित नहीं था, जबकि वो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यह परंपरागत अधिकार है। यह कैसा है? परंपरागत अधिकार है जो परंपराओं रीति रिवाजों पर आधारित है। इसलिए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हैं, सराहना करते हैं बर्क महोदय। दोस्तों, ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत की आगे चलकर बहुत आलोचना हुई और आलोचकों ने कहा कि
ऐतिहासिक अधिकार के सभी अधिकार को सिर्फ परंपराओं और रीति रिवाजों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। अधिकारों को परंपराओं और रीति रिवाजों की कसौटी पर सिर्फ नहीं कसा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इस कसौटी पर हम परखेंगे तो वो अधिकार कैसे होंगे? गलत अधिकार होंगे। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह का निषेध। दोस्तों ये सब ऐसे परंपराएं थी जो बहुत गलत प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रही थी, कुप्रथाओं को बढ़ा रही थी। तो दोस्तों इस तरह से इन अधिकारों को परंपराओं और रीति रिवाज पर नहीं कसा जा सकता। इसलिए दोस्तों इसकी आगे चल के खंडन हुआ और एक नए अधिकार का जन्म। दोस्तों अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत अगर देखें तो इसे नैतिक सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्तित्व के अधिकारों का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह आदर्शवादी सिद्धांत जो है दोस्तों, इसके जनक के रूप में कांट महोदय का नाम आता है। और यह सिद्धांत वास्तव में नैतिक आदर्शवाद के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? नैतिक आदर्शवाद से जुड़ा है। लेकिन एक विचारक हैं ग्रीन हैं, ग्रीन ने इसे उदारवाद के साथ मिलाने का कार्य किया। किसे? आदर्शवादी सिद्धांत को उदारवाद के साथ मिलाने का कार्य ग्रीन महोदय ने किया। दोस्तों आदर्शवादी सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता के रूप में कांट महोदय का नाम प्रसिद्ध है, जबकि समर्थकों में रूसो, हीगल, ग्रीन और बोसांके का नाम आता है। दोस्तों अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मानता है कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी व्यक्ति समाज से नैतिक आधार पर मांग करती है। अधिकार वह शक्ति है जिसकी व्यक्ति समाज से नैतिक आधार पर मांग करती है और राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? राज्य। साथ ही उसे लागू भी करता है। और दोस्तों यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति अपना अधिकार सिर्फ राज्य में ही रहकर प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धांत मतलब आदर्शवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति अपना अधिकार सिर्फ राज्य में ही रहकर प्राप्त कर सकता है। और ऐसे अधिकार जिनका आधार नैतिक नहीं है वे अधिकार का रूप नहीं ले सकते हैं। जो अधिकार नैतिक नहीं होते हैं वो अधिकार का रूप नहीं ले सकते हैं, ऐसा आदर्शवादी सिद्धांत मानता है। और दोस्तों ग्रीन का एक प्रसिद्ध कथन है कि अधिकार मानव के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्था है। बार बार पूछा गया है किसका कथन है? अधिकार मानव के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों यह ग्रीन का कथन है। और आदर्शवाद मानता है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। राज्य को साध्य, व्यक्ति को साधन मानकर यह सावयव सिद्धांत की स्थापना करता है। आदर्शवाद मानता है कि राज्य साध्य है। दोस्तों बोसांके एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है, वह राज्य लागू करता है। जी हाँ दोस्तों, बोसांके का प्रसिद्ध कथन है कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इसी के साथ दोस्तों आदर्शवादी नैतिक व्यक्तित्व अधिकारों का सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब जो अगला अधिकारों का सिद्धांत है वह समाज कल्याण के अधिकारों का सिद्धांत है। वास्तव में इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसके पहले के जो 4 अधिकारों का सिद्धांत हमने पढ़ा है उसी का मिश्रित स्वरूप है समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत। दोस्तों यह 20वीं सदी में विकसित हुआ। समाज कल्याण के अधिकारों का सिद्धांत कब विकसित हुआ? 20वीं सदी में। और चारों को एक साथ मिलाकर इसका विकास हुआ है, निर्माण हुआ है।
वास्तव में यह उपयोगितावादियों की देन है। समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत किसकी देन है? उपयोगितावादियों की देन है। और इसके सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार लास्की महोदय माने जाते हैं। इसके सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार कौन है? लास्की हैं। और समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक सिद्धांत की कसौटी का सिर्फ एक आधार हो सकता है कि वह समाज के कल्याण के अनुरूप है कि नहीं है। और यह भी मानता है कि अधिकार समाज की देन है। अधिकार किसकी देन है? समाज की देन है। और राज्य इसकी सुरक्षा करता है। किसकी? अधिकार की। और दोस्तों, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत मानता है, इसका उद्देश्य है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का सामंजस्य होना चाहिए। मतलब अधिकारों का उद्देश्य है जो व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य हो, वही अधिकार है। समाज कल्याण अधिकारों वाले सिद्धांत के समर्थकों में बेंथम, मिल, लास्की, GDH कोल, दोस्तों यहाँ GDH है, GDH कोल, ग्रीन, बार्कर, हॉब्सहाउस और पाउंड जैसे विचारक इस कैटेगरी में आते हैं। तो समर्थकों का नाम आप ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है समाज कल्याण के अधिकारों के समर्थकों में कौन से विचारक सम्मिलित नहीं हैं। तो इतने लोग सम्मिलित हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत के जो सर्वोच्च व्याख्याकार लास्की माने जाते हैं और इन्होंने अपने प्रसिद्ध किताब अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अपने विचार व्यक्त किए हैं। लास्की एक ऐसे विचारक हैं जो समाज कल्याण अधिकारों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। और इनके जो कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं उन्हें देख लें। लास्की ने कहा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त नहीं कर सकता। लास्की का कहना है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त नहीं कर सकता। और लास्की फिर लिखते हैं, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो व्यक्तित्व विकास के अधिकार को मान्यता नहीं देता है, वह बालू की दीवार की तरह है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। यह किसका कथन है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो व्यक्तित्व विकास के अधिकार को मान्यता नहीं देती, बालू की दीवार की तरह है। तो वो वास्तव में कथन लास्की महोदय का है। तो दोस्तों, ये रहा आपका अधिकारों के सिद्धांत की एक विस्तृत क्लास। तो इसमें कुछ और भी तथ्य हैं लास्की महोदय और कुछ अन्य विचारकों के। तो उन स्टेटमेंट को, कथन को हम PDF नोट्स के माध्यम से आपको दे देंगे। आप टेलीग्राम में जाके कुछ विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। धन्यवाद।